नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक व्यक्ति आपके पास आने वाला है और आपको धनवान बनाने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, यह व्यक्ति आपका जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा और आपका जीवन से सारा दुख दूर कर देगा। दोस्तों, इस व्यक्ति को हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आखिर यह व्यक्ति कौन है, क्यों यह व्यक्ति आपको धनवान बनाना चाहता है? दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई जानोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। यह व्यक्ति आपका जिंदगी संवार देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली है जो यह व्यक्ति आपके पास आने वाला है और आपका जिंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, अब आपका किस्मत का नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, बंद किस्मत का दरवाजा अब खुलने वाला है। राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दुश्मन के हाथ में हथकड़ी लगेगा और आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगा। इससे बड़ी खुशी की बात और आपके लिए क्या हो सकता है? दोस्तों, अब दुनिया में आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगा। दोस्तों, आपका जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय मामूली बिल्कुल भी नहीं है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा जल हाथ में लेकर कहता हूँ, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में भयंकर बदलाव देखने को मिलेगा, भयंकर चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी और कई बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगा। घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, इतनी बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगा। दोस्तों, आज का भविष्यवाणी हल्के में मत लेना। आज का भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज आपके जीवन में ऐसा काल चक्र शुरू होने वाला है कि देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ा काल चक्र शुरू होगा और काल चक्र आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, घर का खिड़की दरवाजा बंद करके पूरा वीडियो अकेले में देखना, क्योंकि दोस्तों जो खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है, ऐसा खुशखबरी आपको जीवन में कभी नहीं मिला होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि यह एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको धनवान बनाएगा। तो आखिर वह व्यक्ति कौन है, आइए जानते हैं। इस व्यक्ति का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और यह व्यक्ति आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आज जो संदेश तुम्हारे सामने रखा जा रहा है, उसका उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं है, बल्कि तुम्हें समय रहते जागरूक करना है, क्योंकि जीवन में कई बार सबसे बड़ा खतरा किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसी इंसान से मिलता है जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। और यही कारण है कि हर रिश्ते को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय समझदारी से परखना भी आवश्यक होता है। जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन बहुत बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन यदि इनका गलत लाभ उठाया जाए तो यही ताकत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इसलिए आज जो बातें तुम्हें बताई जा रही है, उन्हें किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव के रूप में समझना, क्योंकि हर परिवार, हर रिश्ते और हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है। फिर भी कुछ ऐसी सच्चाइयां होती है जो लगभग हर घर में किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। कई बार व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वह अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करता है और यही सोचता रहता है कि उसके अपने लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती और जब परिस्थितियां करवट लेती है, तब कई ऐसे चेहरे सामने आते हैं जिनके बारे में
उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला इंसान तुम्हारे सुख की कामना नहीं करता। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे पास बने रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे जीवन की जानकारी चाहिए होती है। उन्हें यह जानना होता है कि तुम्हारी कमाई कितनी है, तुम्हारी बचत कितनी है, तुम्हारी योजनाएं क्या है और तुम्हारी कमजोरियां कहाँ छिपी हुई है। ऐसे लोग सामने से बहुत अपनापन दिखाते हैं लेकिन भीतर ही भीतर तुलना, ईर्ष्या और असंतोष से भरे रहते हैं। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तब तक वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है वे तुम्हारे शब्दों को बदलकर दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी छवि को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने जीवन की प्रत्येक बात हर किसी के सामने रखना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारे सबसे विश्वसनीय लोगों के बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि निजी जानकारी ही कई बार भविष्य की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे धन, तुम्हारी आय, तुम्हारे निवेश, तुम्हारे बैंक खाते या तुम्हारी भविष्य की योजनाओं के बारे में आवश्यकता से अधिक पूछता है तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न केवल जिज्ञासा के कारण नहीं पूछा जाता। कई बार उसके पीछे कोई और उद्देश्य भी छिपा होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हें दूसरे लोगों के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करे, तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई करे और फिर उसी व्यक्ति के सामने तुम्हारे बारे में अलग कहानी सुनाए, तो ऐसे व्यवहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही आदत आगे चलकर बड़े विवाद का कारण बनती है। परिवार की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है और जब विश्वास टूटने लगता है तब घर की शांति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पहले छोटी गलतफहमियां जन्म लेती है, फिर बातचीत कम हो जाती है, उसके बाद दूरी बढ़ने लगती है और अंत में लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए भी मन से अलग हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे पहले संवाद को मजबूत बनाओ। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने प्रियजनों पर तुरंत विश्वास मत खो। पहले स्वयं उनसे बात करो, उनकी बात सुनो, परिस्थितियों को समझो और उसके बाद ही कोई निर्णय लो, क्योंकि कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं कि लोगों ने सुनने से पहले निर्णय ले लिया और समझने से पहले आरोप लगा दिया। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन हर अन्याय को चुपचाप सहते रहना समझदारी नहीं है। यदि कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाए या तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, तो समय रहते अपनी सीमाएं तय करना आवश्यक हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम स्वयं का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना छोड़ देती है। इसलिए अपने भीतर इतना साहस अवश्य रखो कि जहां आवश्यकता हो वहां विनम्रता के साथ अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सको। याद रखो, शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय लंबे समय तक सुरक्षा देता है। इसलिए यदि कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसी सच्चाई आए जिससे तुम्हारा मन टूट जाए, तब भी तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले स्वयं को संभालना, फिर परिस्थितियों को समझना और उसके बाद उचित समय पर उचित शब्दों के साथ अपनी बात रखना, क्योंकि सत्य को चिल्लाकर साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं अपने समय पर सामने आ जाता है और जब ऐसा होता है तब झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। यदि किसी ऐसे इंसान की याद अचानक आपको बेचैन कर रही है जिससे बहुत समय पहले आपका संबंध टूट चुका था, या यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार आपके बारे में सोच रहा है,
तो इन बातों को पूरी तरह अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदलने से पहले मन को ऐसे ही संकेत मिलने लगते हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति ने कभी आपके साथ कठोर व्यवहार किया था, जिसने आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया था, जिसने आपकी सफलता से ईर्ष्या की थी, या जिसने आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की थी, वही व्यक्ति अब अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हो जहां उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होने लगा हो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो व्यक्ति कभी स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझता था, वही समय के एक परिवर्तन के बाद अपने निर्णय पर पछताने लगता है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई पुराना व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क करने का प्रयास करे, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। संभव है उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घट चुकी हो जिन्होंने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो सकता है जिस व्यक्ति पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, वही उसका साथ छोड़ चुका हो सकता है जिन लोगों के सहारे उनसे दूसरों को छोटा समझा था, वही लोग कठिन समय में उससे दूर हो गए हों। और जब इंसान अकेला पड़ जाता है, तब उससे सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिनके साथ उसने कभी अन्याय किया था। यही कारण है कि आज का समय यह संकेत दे रहा है कि कोई पुराना संवाद फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अचानक पूरी तरह बदल गया है। इसलिए भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को समझना आवश्यक होगा। कुछ लोग केवल अपनी आवश्यकता के कारण वापस आते हैं, जबकि कुछ लोग अपने भीतर के अपराध बोध को हल्का करने के लिए संपर्क करते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया ना दे। कई बार भाग हमें अवसर देता है, लेकिन साथ ही हमारी समझदारी की भी परीक्षा लेता है। यदि आपने क्रोध में आकर ऐसा कुछ कह दिया जिसका बाद में आपको पछतावा हो, तो संभव है परिस्थितियां फिर से उलझ जाए। इसलिए धैर्य बनाए रखना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। पिछले कुछ समय में आपने यह भी महसूस किया होगा कि कुछ पुराने प्रसंग बिना कारण फिर से आपके सामने आने लगे हैं। किसी का नाम सुनाई देना, किसी पुराने स्थान की याद आना, किसी भूले हुए व्यक्ति का सपना दिखाई देना, या अचानक किसी ऐसी वस्तु का मिल जाना जो आपको पुराने समय की याद दिला दे। यह सब कई बार केवल संयोग नहीं होता, बल्कि जीवन के बदलते हुए चरण का संकेत भी हो सकता है। आज का दिन आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेकर आने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई दे रही और जिन बातों को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे, उनमें भी अब राहत मिलने के संकेत बन रहे हैं। यदि आपके मन में कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिसे आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आज का समय उसके लिए अनुकूल माना जा सकता है, क्योंकि परिवार और सच्चे मित्रों का साथ आपको मानसिक शांति देगा। और उनके साथ बैठकर भोजन करना केवल शरीर की भूख मिटाने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर भी बनेगा। उनके साथ बिताया गया समय आपके मन का बोझ हल्का करेगा और आपको यह एहसास दिलाएगा कि जीवन में हर कठिनाई का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। कई बार अपनों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए अपने मन की बात दबाकर रखने के बजाय सही समय और सही व्यक्ति का चुनाव करें और खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। इससे आपके भीतर चल रही बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होगी और आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत बनेगा। आर्थिक मामलों में भी आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि धन से जुड़ी कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोच समझकर खर्च करेंगे और अनावश्यक खरीदारी से बचेंगे, तो आने
वाले समय में आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होती चली जाएगी। आपके लिए आय के नए स्रोत बनने की संभावना दिखाई दे रही है और कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हर नए प्रस्ताव पर ध्यान दें और बिना पूरी जानकारी के किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा और धीरे धीरे धन संबंधित परेशानियां कम होती जाएंगी। आज आपके सितारे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप जहां भी जाएंगे वहां आपको सम्मान, अपनापन और सकारात्मक वातावरण का अनुभव होगा। लोग आपके व्यवहार और आपकी सोच से प्रभावित होंगे और कई लोग आपसे प्रेरणा भी लेने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ेगा और आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा जिसका प्रभाव आपके हर कार्य में दिखाई देगा। परिवार के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मधुर बनेगा और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपके जीवन की सबसे सुंदर यादों में शामिल हो सकता है। यदि लंबे समय से किसी काम में रुकावट आ रही थी तो अब उसके पूरे होने के संकेत बन रहे हैं जिससे आपके मन का तनाव कम होगा और आप स्वयं को पहले से अधिक हल्का महसूस करेंगे। याद रखें कि कोई भी कार्य तब तक कठिन दिखाई देता है जब तक उसकी शुरुआत नहीं होती। इसलिए आज अपने अधूरे कार्यों की शुरुआत करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर अवश्य ले जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ माना जा सकता है क्योंकि पढ़ाई में किया गया परिश्रम अच्छे परिणाम लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज आपकी नेतृत्व क्षमता भी आपके सामने उभर कर आएगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। यदि आप किसी समूह या टीम के साथ कार्य कर रहे हैं तो आपकी योजना और आपका निर्णय सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। भविष्य को लेकर आपके मन में बड़े विचार आ सकते हैं और यदि आप उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में उनका बड़ा लाभ मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करेगा। इसलिए अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और हर निर्णय सोच समझ कर ले। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और आप उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्य से संतुष्ट दिखाई देंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज नई योजनाएं बनाने का सही समय है क्योंकि सही रणनीति आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। धन के मामलों में विशेष सावधानी रखें क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। हर दस्तावेज और हर निर्णय को ध्यान में से समझे, उसके बाद ही आगे बढ़े। युवा वर्ग को भी अपने आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कई बार गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि आप संतुलन बनाए रखेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। प्रेम संबंधों में भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा दिखाएगा और घर का वातावरण शांत और सुखद बना रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें क्योंकि मजबूत संबंध केवल प्रेम से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और सहयोग से बनते हैं। अपने प्रियजन के साथ समय बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपने मन की बात भी खुलकर कहें। इससे आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आपकी मधुर वाणी किसी खास व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है और यदि आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में दिखाई देता है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन के सबसे सुखद दिनों में शामिल हो सकते हैं, इसलिए हर पल का आनंद ले और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। आज का समय आपको अपने भीतर झांकने और अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर प्रदान कर रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से जिन कठिनाइयों ने आपके मन को परेशान किया है अब वही
परिस्थितियां आपको आध्यात्मिक शक्ति की ओर ले जाने का माध्यम बन सकती है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में लगातार रुकावटें आ रही है या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपका आत्मविश्वास कम कर रही है, तो घबराने के बजाय अपने मन को शांत रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हर कठिन समय अपने साथ कोई ना कोई सीख अवश्य लेकर आता है। इस समय आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव आपको ऐसे निर्णय लेने में सहायता करेगा जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। बुरी संगति और गलत आदतों से दूरी बनाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालें, पर्याप्त आराम करें, अच्छी नींद लें और अपने मन को तनाव से मुक्त रखने का प्रयास करें। जब आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी आप पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप अपने जीवन के उद्देश्य को अच्छी तरह जानते हैं और यह भी समझते हैं कि केवल इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी नजर ना हटाएं। भले ही कुछ समय के लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल ना दिखाई दे, मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा रास्ता सही है। लेकिन ऐसे समय में दूसरों की बातों से अधिक अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुने, क्योंकि सही निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर मौजूद है। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने पहले से कोई योजना बनाई हुई है तो उसे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाए। निवेश के लिए समय अनुकूल बन सकता है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा। दूसरों की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ और परिस्थिति को देखकर ही ले, क्योंकि आपकी स्थिति को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आने वाले दिनों में कोई ऐसी शुभ सूचना मिल सकती है जिससे आपके मन में नई उम्मीद जागेगी और आप पहले से अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी सी गलती भी नुकसान का कारण बन सकती है। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था तो अब उससे लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। अपने आर्थिक संसाधनों को व्यवस्थित रखना भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जरूरत से अधिक किसी वस्तु या धन को पकड़कर रखने की प्रवृत्ति से बचे, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ही आगे बढ़ने का मार्ग बनाता है। जो उपलब्धियां आपने मेहनत से प्राप्त की है उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि अपनों की खुशी आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना हो तो उसके हर पहलू पर गहराई से विचार करें। बिना सोचे समझे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें और किसी के दबाव में आकर निर्णय लेने से बचें। किसी करीबी मित्र के साथ गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें और क्रोध से बचें। यदि यात्रा आवश्यक ना हो तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। घर का वातावरण सुखद रहेगा और बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचे। अपने साथी की भावनाओं को समझे और उन्हें सम्मान दे। यदि पुराने रिश्ते में किसी कारण से आपको दुख मिला है तो उसे अपने भविष्य पर हावी ना होने दे, क्योंकि हर नया दिन नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। गलतफहमियों को शांत स्वभाव और धैर्य के साथ दूर करें, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों को कमजोर बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मन की बात आपसे साझा करता है तो इसका अर्थ है कि वह आप पर विश्वास करता है, इसलिए उसके विश्वास का सम्मान करें और ईमानदारी से व्यवहार करें। आज का दिन आपको आध्यात्मिक कार्यों की ओर आकर्षित कर सकता है। दान, सेवा और जरूरतमंद की सहायता करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने उद्देश्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब कठिन परिश्रम बोझ नहीं बल्कि सफलता तक पहुंचने का सबसे मजबूत साधन बन जाता है।